अभिषेक सिंह यादव वर्सेस रोहित, और ये मुकाबला 57 किलोग्राम का स्वर्ण पदक का मुकाबला। 57 किलोग्राम जिसमें भारत ने विश्व स्तर पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। अमन सहरावत जिन्होंने पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता, रवि दहिया भी हल्के वजन में 57 किलोग्राम वजन में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, और उसके अलावा संदीप तोमर एशियन चैंपियन रहे इसी वजन में। सुमित और कई अच्छे पहलवान इस वजन में भारत के रहे। तो इस तरह से ये सबसे छोटा वजन होता है, हल्का वजन होता है। किसी समय 48 किलोग्राम वजन के मुकाबले होते थे, सबसे छोटा वजन 48 किलोग्राम होता था, लेकिन इन दिनों 57 किलोग्राम सबसे छोटा वजन है। थोड़ी इंजरी आई है, टाइम आउट लिया गया है, और कान पर कुछ खून निकलता हुआ अभिषेक सिंह यादव का। You need to be on your toes every time, but because every inch is that speaks for your body, because it can be so crucial for your career. So nursing an injury at a vital time is very, very important, and especially at this level where you're playing for university or creating those vital points across for your next level. At the moment, yet to score a point is both Abhishek Singh Yadav and Rohit in this crucial gold medal match, 57 kilogram men's freestyle. और जहां बगल में घुसना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन को बदला था इस बार रोहित ने, जिससे पोजीशन बदली और वो पट लगाने तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन इस समय दोनों रेसलर आमने सामने, और यहां से एक अच्छी पकड़ की तलाश, और पकड़ के साथ आप कई तरह की तकनीक स्टैंडिंग पोजीशन में इजाद कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी होगा कि यहाँ एहतियात भी बरते। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है, और यहाँ थोड़ा तेज लड़ने की हिदायत दी गई रेफरी द्वारा रोहित को। रेफरी कौन है? जयवीर सिंह दहिया इस मुकाबले के रेफरी, और उन्होंने हिदायत दी थी कुछ देर पहले रोहित को तेज लड़ने के लिए, और रोहित पर यह आक्रामकता हफ्ता भरा खूबसूरती के साथ, लेकिन बिना किसी लाभ के। Yes, you need to have your presence of mind also, isn't it? And do you see a passivity? Oh yes, 30 seconds of activity time has been signaled now to Rohit. So he needs to score a point in that stipulated time, or else he will lose a point and allow Abhishek Singh Yadav to get off the mark in the scoreline. Still trying to get that offensive technique. This is freestyle, remember, so they can get the going from head till the bottom. जी हाँ, एक्टिविटी टाइम शुरू हो गया है। रोहित के खिलाफ उनको एक बार चेतावनी दी गई थी, और उसके बाद भी उनकी निष्क्रियता जारी रही। इसके फलस्वरूप एक्टिविटी टाइम, और यहाँ 30 सेकंड में अगर वो अंक नहीं बटोर पाए तो ये अंक का लाभ मिलेगा अभिषेक सिंह यादव को। लेकिन अभी तक वैसी छटपटाहट देखने को नहीं मिली है रोहित द्वारा, क्योंकि पूरी तरह से पकड़ पर, या ये कहिए कि उलझा दिया था उन्हें, और एक अंक का से शुरुआत की, और यहाँ कुंदे लगाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ यहाँ गर्दन का विकल्प भी उन्होंने खुला रखा है। अपने ही दाव में उलझे इस बार। क्या बाईफॉल के आधार पर इस कुश्ती को अभिषेक सिंह यादव जीतने में कामयाब हो पाएंगे, और पिछली बार जो इनका पदक नहीं आ पाया था इंटर यूनिवर्सिटी में, क्या उसको दूर कर पाएंगे? जी हाँ, बाल बाल बचे वो। तो अभिषेक सिंह यादव ने 3-1 की बढ़त बना ली है, और यहाँ से गदा लोड करना चाहते थे अभिषेक सिंह यादव। अब उनके रक्षण का इम्तिहान, लेकिन अच्छा अटैक उन्होंने किया, और अच्छे अटैक के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया। 2 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त बनाने में कामयाब अभिषेक सिंह यादव 97 किलोग्राम की फ्रीस्टाइल शैली की कुश्ती में। दाएं हाथ से ग्रिप बनाना चाहते हैं अभिषेक, और बाएं हाथ से ग्रिप बनाना चाहते हैं रोहित। ग्रिप लगातार छूटती हुई, लेकिन समय उनसे भी तेज, उनकी रफ्तार से भी तेज, और ये पहला राउंड समाप्त हुआ। पहले राउंड की समाप्ति पर अभिषेक सिंह यादव 3, रोहित 1। और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती स्पर्धा का 57 किलोग्राम का फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती का फाइनल मुकाबला। रोहित थोड़ा धीमा रहे, लेकिन आक्रामकता दिखाई थी अभिषेक सिंह यादव ने, जिसका उन्हें पारितोषिक मिला 2 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त के साथ। और अब दूसरे राउंड में क्या रणनीति होगी रोहित की, लेकिन निष्क्रियता से बचना होगा, आक्रामकता दिखानी होगी, और अभिषेक सिंह यादव के आक्रामक तेवरों पर अच्छे डिफेंस के साथ उनके आक्रमणों को
ध्वस्त करना होगा, यही अहम। यहाँ एक बार फिर से पसीने से लथपथ रोहित, और वो पहुंचते हुए और पहुंचने के बाद पहुंचेंगे एक बार फिर से अभिषेक सिंह यादव, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं 57 किलोग्राम का फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती का फाइनल मुकाबला, और यहाँ पट लगाने की कोशिश की खूबसूरती के साथ। क्या इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे? जी नहीं, इस बार शैली को बदला, घुटने उनके मैट पर हैं, और यहाँ पर पहले जनेऊ दाव का इस्तेमाल करना चाहते थे, और वही स्ट्रेटेजी अब रोहित के लिए। अब रोहित क्या उस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, उन्होंने अभी भारंदाज लगाना चाहा, लेकिन उनका पांव जो है वो गिरफ्त में है अभिषेक सिंह यादव की, जिससे वो सहजता के साथ अपनी टेक्निक को अंजाम नहीं दे पाए, और स्कोर 5-2 से बढ़त बनाने में कामयाब अभिषेक सिंह यादव। Yes, 5-2. 3 points trailing now in the 2.5 seconds which is remaining in this round number 2. Very, very crucial now for Rohit to make a comeback. It's a gold versus silver medal match. Remember, it's a challenge which is coming from the blue corner from Rohit. रोहित के खेमे द्वारा ये चैलेंज किया गया। अब देखिए, खिलाड़ियों के स्तर में किसी में सुधार होता है, किसी में गिरावट होती है। रोहित में थोड़ा सा स्तर में गिरावट आई है, क्योंकि पिछली बार उनका कांस्य पदक था, लेकिन यहाँ पर वो प्रदर्शन उनकी तरफ से अभी तक देखने को नहीं मिला। और यहाँ देखिए, कुंदे उठाने का प्रयास करते हुए, लेकिन यहाँ पर अभिषेक सिंह यादव ने काउंटर अटैक किया था और फिर उलझे, और यही एक पहलू है जिस पर यह प्रोटेस्ट किया गया कि आक्रमण तो लगातार रोहित ने किए, उनको उस तरह से अंकों के लिहाज से लाभ क्यों नहीं दिया गया, इस पर अभी जूरी करेगी फैसला। भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर वीएम प्रसूद और संजय इसका अवलोकन करते हुए, संजय जो कि टॉप कैटेगरी के रेफरी हैं, अशोक और सत्यदेव मलिक के बाद तीसरे भारतीय रेफरी जो ओलंपिक में भी शिरकत करेंगे बतौर रेफरी। तो यहाँ एक दाव का बारीकी से आकलन किया जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है कितना वाजिब है। तो अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि अब देखिए, वीएम प्रसूद कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय बहुत ध्यान से देख रहे हैं एक एक मुद्रा को, और प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर है कि जब रोहित ने अटैक किया था तो उस पर उन्हें अंक क्यों नहीं दिए गए? क्या वो मुकम्मल तौर पर Oh, the challenge has been lost, Manoj ji, from the blue corner. जी हाँ, चैलेंज को खारिज कर दिया गया, और इसके फलस्वरूप एक अंक उन्हें और गंवाना पड़ा, और 6-2 से अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रहे अभिषेक सिंह यादव। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला 57 किलोग्राम वर्ग में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती स्पर्धा का 57 किलो का फाइनल। और ये देखिए, चपलता, चुस्ती फुर्ती रोहित द्वारा। काश ऐसा कुछ रोहित ने पहले किया होता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी काफी समय बाकी, 2 मिनट से ज्यादा समय बाकी है। और यहाँ बाई फॉल का खतरा मंडराता हुआ अभिषेक सिंह यादव के खिलाफ। जी हाँ, अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है इस समय रोहित ने। जहां ब्रिज की पोजीशन है, अभिषेक सिंह यादव ने किसी तरीके से बचाए हुए ब्रिज की पोजीशन से अपने आप को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्रिज की पोजीशन से एक खतरा उन्होंने टाला। क्या बाईफॉल होगा? ऐसा बाईफॉल के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। रोहित की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन तरीके से नेल्सन किया हुआ है, और नेल्सन करने के साथ ही ब्रिज की पोजीशन से खतरा डालने में कामयाब। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, रोहित ने अपनी पूरी शक्ति को एक बार फिर से संजोया, झोंक दिया। क्या अब बाईफॉल होगा? लेकिन ब्रिज की पोजीशन से अपने आप को एक बार फिर से बचाने में कामयाब अभिषेक सिंह यादव, जो बड़े यहां पर पिछड़ रहे हैं 4 अंकों से। जान बची लाखों पायो, ये कहावत बिल्कुल सटीक रहेगी अभिषेक सिंह यादव पर।
What a story from Rohit. He survives to see another day. 4 points lead is Manojji. Abhishek Singh Yadav. Can he get an important move? Can he get it? No. The crab moves. The crab with all his fans and spectacles is fantasizing a very different story. 40 seconds remaining. जी हाँ, बिल्कुल। अब अभिषेक सिंह यादव की तत्परता, चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती है। अब आक्रामकता, क्योंकि खार का खतरा उन पर मंडरा रहा है। आधा मिनट बचा है, 4 अंकों को पाटना होगा, फिर बढ़त बनानी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक सिंह यादव इस विकट स्थिति से कैसे पार पाते हैं। लेकिन धकेला जरूर। अब 20 सेकंड रह गए हैं। 20 सेकंड, 4 अंकों का अंतर, एक बड़ी चुनौती। और यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही झुककर आक्रमण, लेकिन बहुत अच्छे डिफेंस का परिचय रोहित द्वारा। अब केवल 10 सेकंड बाकी हैं। और आखिरकार जैसा रोहित ने सोचा था वही हुआ, और अभिषेक सिंह यादव की आखिरी क्षणों की आक्रामकता उनके लिए कोई भी किसी भी तरह से लाभप्रद साबित नहीं हो पाई। और इस तरह से 57 किलोग्राम की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती स्पर्धा का फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक रोहित के नाम रहा।